रशिया और यूक्रेन के बीच आज की डेट में जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है। बड़े बड़े थिंक टैंक्स डिस्कस कर रहे हैं कि रशिया और वेस्टर्न देशों के हथियारों में से किसके हथियार ज्यादा खतरनाक, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने में सक्षम है, क्योंकि यूक्रेन इस युद्ध को अमेरिका और नाटो देशों द्वारा दिए गए हथियारों से लड़ रहा है। पिछले 200 से ज्यादा दिनों से रशिया आज भी यूक्रेन के अंदर कोई बड़ी बढ़त बनाने में पूरी तरह से फेल हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोवियत यूनियन के पतन के बाद रशिया ने हथियारों के ऊपर कोई खास रिसर्च और खास डेवलपमेंट नहीं की है और उसके अधिकतर हथियार आज भी सोवियत यूनियन के समय की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड हैं, जबकि अमेरिका और उसके नाटो अलायंस ने हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर कई बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं, जिसका रिजल्ट यूक्रेन युद्ध में देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। रशिया क्लेम करता है कि उसके S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया की कोई भी मिसाइल टारगेट नहीं कर सकती है। रशिया ने इसके कई टेस्ट और कई सारे ट्रायल्स भी किए थे। इसी के चलते भारत ने अमेरिका के थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऑफर को रिजेक्ट किया और अमेरिका के खिलाफ जाते हुए रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया। भारत और रशिया के बीच ये डील साल 2018 में साइन हुई थी और उस समय इसकी लागत थी $5.5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपीस। लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, अगर उनके ऊपर विश्वास किया जाए तो अमेरिका, यूक्रेन और नाटो अलायंस ने S-400 को मार गिराया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया भर में पहले भी कई सारी डिबेट्स और डिस्कशंस हुई हैं। रशिया दावा करता है कि दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। टर्की, जो कि एक नाटो सदस्य देश है, उसने भी अमेरिका और नाटो ब्लॉक के खिलाफ जाते हुए रशिया से S-400 परचेज किया था। टर्की से पहले चाइना ने भी रशिया से इसको परचेज किया था। भारत, टर्की और चाइना ने अमेरिका के सैंक्शंस का रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि S-400 का कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने S-400 को मार गिराया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूरेशियन टाइम के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया के S-400 को मार गिराया है, वो भी एक नहीं दो S-400 को। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस की जो ऑपरेशनल साउथ कमांड के ऑफिसर हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया कि उनकी फोर्सेस ने एक के बाद एक रशिया के ऊपर 370 मिसाइल और आर्टिलरी स्ट्राइक्स की, जिनमें रशिया के 100 सोल्जर्स की जान गई, जबकि 5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मिसाइल लॉन्चर्स और एक S-300 का होमिंग रेडार डिस्ट्रॉय हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसी कारण से रशियन ट्रूप्स पीछे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया द्वारा खैरसॉन में डिप्लॉय किए गए थे। खैरसॉन वो सिटी है जहां से यूक्रेन की फोर्सेस ने हाल ही में रशियन ट्रूप्स को पीछे धकेला था। यहाँ पर यूक्रेन के आर्मी ऑफिसर ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का दावा तो किया है, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया है। ना ही कोई वीडियो एविडेंस है, ना ही कोई फोटोग्राफ। एक इमेज जारी की गई है जो S-300 के रेडार की बताई जा रही है। ना यूक्रेन ने ये बताया कि उसने कौन से हथियार से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया था, या फिर ये काम उसकी ग्राउंड फोर्सेज ने किया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मार गिराने वाली यूक्रेन की बात के ऊपर विश्वास करना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि S-400 की रेंज ही 400 किलोमीटर की है। रशिया को तो S-400 को यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर लेने की जरूरत भी नहीं है। वो रशिया की टेरिटरी के अंदर से भी यूक्रेन के एरियल टारगेट्स जैसे ड्रोन्स, जेट्स और मिसाइल्स को निशाना बना सकता है। इसलिए यूक्रेन का यह दावा शायद फेक हो। खैर, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ने सच में रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मार गिराया होगा? हाँ या फिर ना, ये झूठा दावा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।